हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस यानी एंजल राज 29 में। तो फ्रेंड्स, चाहे टेट हो, चाहे सीटेड हो, चाहे सुपर टेट हो, इन सभी के लिए मनोविज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान से कम 30 नंबर तो आ ही जाते हैं, चाहे टेट हो, चाहे सीटेड या सुपर टेट। तो मनोविज्ञान से ही मैंने एक चैप्टर लिया है जो बालकों के अध्ययन संबंधी विकार है। मैं उसी को आपको शॉर्ट तरीके से और छोटा करके आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बालकों के अध्ययन संबंधी विकार। अगर यह वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तो ये जो मैंने शॉर्ट तरीका अपनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, यह आपको ज़रूर याद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक आप जब यह वीडियो देखेंगे तभी आपको सब बढ़िया से समझ में आएगा और तभी आपको याद करने में आसानी भी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्ययन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया फ्रेंड्स एक मानसिक विकार है। इससे जो ग्रसित बालक होता है वह 10 को नेट पढ़ता है। अगर देखा जाए तो एक शब्द में पढ़ने से संबंधित अक्षमता को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई बालक है, ठीक है, और वह पढ़ नहीं पाता है, जैसे एक बालक है और वह मान लीजिए कोई शब्द अगर लिख रहा है या कोई शब्द अगर लिखा है तो उसको वह पढ़ नहीं पाता है अच्छे। जैसे अगर कहीं 10 लिखा होता है तो वह उसको नेट पढ़ता है। इसी से आप लोग समझ जाइए कि पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है उसी को ही डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया से ही हमेशा प्रश्न आपको सीटेट में देखने को मिलता है। सीटेट क्या, टेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम अपना अगला देखते हैं। हमारा अगला अध्ययन संबंधी जो विकार है उसका नाम है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में डिस्ग्राफिया से पकड़िए जो लास्ट में ग्राफिया लिखा होता है। ग्राफिया जो होता है, ग्राफिया मतलब ग्राफ। देखिए ग्राफ तो ऐसे समझ जाइए कि ग्राफ से लिखने संबंधी जो विकार होता है उसी को ही डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें बालक लिख नहीं पाता है। डिस्ग्राफिया से जो ग्रसित बालक होते हैं वह बालक लिख नहीं पाते हैं तथा लिखते टाइम वह जोर जोर से बोल बोल के लिखते हैं, और अगर लिख भी देते हैं तो वह ऐसा लिख देते हैं कि उसको पढ़ने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है, और वर्णों का आकार भी उनके ऐसा रहता है कि पढ़ने में कठिनाई होती है। हमारा अगला संबंधी विकार है डिस्फेजिया। अब देखिए डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया देखिए, इससे जो ग्रसित बालक होता है वह बोलने, सुनने और लिखने इन तीनों चीज़ों में कठिनाई महसूस करता है। अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, वह ऐसा बालक जो ना ही बोल पाए, ना ही सुन पाए और ना ही अच्छे से किसी बात को लिख पाए, उसी को ही डिस्फेजिया कहते हैं। इससे जो ग्रसित बालक होता है वो ना ही बोलने में निपुण होता है, ना ही सुनने में निपुण होता है और ना ही लिखने में निपुण होता है। वह इन तीनों चीज़ों में कमज़ोर होता है, उसी को ही डिस्फेजिया कहा जाता है। हमारा अगला अध्ययन संबंधी जो विकार है उसका नाम है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया एक गणितीय संबंधी विकार है। यह गणितीय संबंधी विकार है। जैसे अगर कोई बालक 9 गुणे 3 को 6 गुणे 3 समझने लगता है तो उसी को ही डिस्कैलकुलिया कहा जाएगा। तो यह समझा जाएगा कि यह बालक डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी विकार है। हमारा अगला विकार है अफेजिया। अफेजिया से ग्रसित जो बालक होता है वह मौखिक रूप से सीखने एवं अपने अभिव्यक्ति को प्रदान नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए अगर बालक के मन में कोई बात हो लेकिन फिर भी वह किसी कारण उस बात को ना कह पाए और ना ही अपने मन की बात वह कह पाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए क्लास में मास्टर साहब ने कोई क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे को आ रहा हो, लेकिन फिर भी वह अपनी बात को मास्टर साहब के सामने या उनके आगे नहीं कह पा रहा हो, ना ही व्यक्त कर पा रहा हो। उसको यह महसूस होता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, अगर मैं अपने मन की बात बोलता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत हो जाऊँ। इस कारण उसको डर लगा रहता है, वो मास्टर साहब से अपनी बात कहने में हिचकिचाता है।
दूसरा एग्जाम्पल, कोई लड़का अगर किसी लड़की को चाहता है तो वह डरता रहता है, मन ही मन में सोचता है कि मैं कहूँ कि ना कहूँ। वह जब तक सोचता है तब तक लड़के की दूसरी शादी हो जाती है। हमारा अगला विकार है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया एक शारीरिक विकार है जो लिखने, चलने, टहलने में निपुण ना हो पाते हैं बालक, उसी को ही अप्रेक्सिया कहते हैं। मतलब ऐसे बालक जिनका ना लिखने का मन करे, ना चलने का मन करे, ना टहलने का मन करे, ऐसी चीजों में उनका मन ही ना लगे, ऐसी चीजों में निपुण ही ना होते हैं, उन्हीं को ही अप्रेक्सिया से ग्रसित बालक माना जाता है। आलसी बालक, ऐसा उनके शारीरिक रूप से अक्षमता के कारण होता है। हमारा अगला विकार है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया एक तंत्रिका संबंधी विकार है। इससे जो ग्रसित बालक होता है वह कमजोर याददाश्त का होता है, वह शीघ्र हताश हो जाता है और आंख हाथ के बीच अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। जैसे अगर किसी बालक को कोई चीज अगर आप सिखा रहे हैं और आपके सिखाने के बाद आप एक बार सिखाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर भी अगर वो बालक नहीं सीख पा रहा है तो ऐसे बालक को डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित बालक माना जाएगा। वह अगर कोई काम करना चाहता है और अगर वह काम उससे 1 बार या 2 बार में नहीं हुआ तो वह उस काम से हताश हो जाता है। वह ये सोच लेता है कि मैं अब इस काम को कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे ऐसे बच्चे होंगे जो 1 बार या 2 बार यूपी टेट का पेपर दिए होंगे और उनका नहीं निकला होगा तो उनके मन में भी ऐसा ख्याल आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अगला है हाइपोटोनिया। इसे फ्लोपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। इससे जो ग्रसित बालक होता है वह ढीला ढाला रहता है और कहीं एक जगह शांत बैठना पसंद करता है। उसको मतलब फ्रेंडों के साथ में घूमना, टहलना या खेलना उसको अच्छा नहीं लगता है, वह हमेशा सुस्त सा रहता है। ऐसा बालक हाइपोटोनिया से ग्रसित बालक होता है। अगला विकार है डिस्मोरफिया। डिस्मोरफिया जो विकार है इससे जो ग्रसित बालक होता है वह हमेशा यह सोचता रहता है कि मेरे शरीर का कोई अंग छोटा है या अपूर्ण है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरी एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, या मेरा पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है। वह हमेशा इसी भ्रम में रहता है। तो जो ऐसे भ्रम में रहते हैं वो डिस्मोरफिया से ग्रसित बालक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बालकों के अध्ययन संबंधी विकार समझाए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।